गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे और वो चैप्टर है हमारा वाटर ट्रीटमेंट। इसकी जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ ए सेटलिंग टैंक। पहले यह समझ लेते हैं कि सेटलिंग टैंक होता क्या है। देखिए, जब भी हम ड्रिंकिंग वाटर को किसी भी रिसोर्स से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वाटर टर्पिड होता है तो उसे कई तरह की प्रोसेस के थ्रू आना पड़ता है। फर्स्ट हम वाटर को स्टोर करते हैं इनटेक में, फिर इनटेक से वाटर आता है स्क्रीनिंग में, स्क्रीनिंग के बाद कोएगुलेशन, फ्लक्चुएशन, फिर ये आ जाता है सेडिमेंटेशन टैंक में। फिर ये आता है सेडिमेंटेशन टैंक में, क्योंकि सेडिमेंटेशन टैंक में वाटर कुछ देर के लिए स्टे होता है और उसमें जितने भी सारे ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है सेटलिंग टैंक। तो सेटलिंग टैंक का सरफेस एरिया क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए, ये है सपोज एक टैंक। इस टैंक की लेंथ जो है वो है L, विड्थ है B और हाइट है H। हम ये सब यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि जो वाटर फ्लो होगा यहाँ पर वो कुछ इस डायरेक्शन से, प्रीवियस चैम्बर से ये वाटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सरफेस एरिया होगा वो हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ। ये कब होगा? जब वाटर एंट्री करेगा फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। चलिए, इसके साथ ही हम दो और केस भी समझ लेते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अगर वाटर जो है वो टॉप से या फिर बॉटम से एंट्री कर रहा होगा तो वहाँ पर सरफेस एरिया हो जाएगा ये विड्थ इनटू हाइट, ठीक है। सिमिलरली, अगर वाटर फ्रंट या फिर बैक से एंट्री करेगा तो वहाँ पर जो सरफेस एरिया होगा वो होगा लेंथ इनटू हाइट। तो ये तीन तरह की सरफेस एरिया आप देख सकते हैं। होपफुली आपको ये जो कॉन्सेप्ट है सरफेस एरिया का वो समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उसके बाद क्या गिवन है। डिज़ाइन ओवरफ्लो रेट गिवन है 32.5 क्यूबिक मीटर पर डे पर मीटर स्क्वेयर, ये गिवन है हमारा। उसके बाद क्या गिवन है, हमें डेप्थ ऑफ क्लैरिफायर को फाइंड करना है फॉर द ओवरफ्लो रेट। डिटेंशन टाइम जो गिवन है वो 95 मिनट गिवन है। Assume length to width ratio for settling tank as 2:1 to 5:1। अगर क्वेश्चन में गिवन भी ना होता तो भी हम ये जो लेंथ है वो उसे हमेशा 2 टाइम्स कंसिडर करते एज कम्पेयर टू विड्थ ऑफ द टैंक। लेंथ शुड नॉट एक्सीड 100 मीटर। रिकमेंड द डायमेंशंस ऑफ द टैंक। दैट मीन्स वी नीड टू डिटरमाइन लेंथ, विड्थ एंड हाइट। डायमेंशंस का मतलब यही होता है। तो चलिए, तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा गिवन डेटास लिखने का, जिसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रोसीजर क्या होगा। फर्स्ट हम ओवरफ्लो रेट, डिस्चार्ज और सरफेस एरिया के बीच में रिलेशन लिखेंगे। तो ओवरफ्लो रेट क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज अपन सरफेस एरिया। ओवरफ्लो रेट क्वेश्चन में 32.5 क्यूबिक मीटर पर डे में गिवन है और डिस्चार्ज जो है वो 0.5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में गिवन है। तो इस सेकेंड को हम डे में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम इसमें 24 आवर 60 मिनट और 60 सेकेंड मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया का मतलब हो जाएगा लेंथ इनटू विड्थ। यहाँ से हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा 1329.230 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम कैपेसिटी ऑफ द टैंक फाइंड करेंगे। कैपेसिटी क्या होता है? इज इक्वल टू डिस्चार्ज इनटू टाइम होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्चार्ज इनटू टाइम। अब डिस्चार्ज जो है ये क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में गिवन है, आप इसे क्यूबिक मीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। सिमिलरली टाइम को भी आप 95 मिनट है तो इसे आप आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये जो वैल्यू है 43200, ये जो वैल्यू है ये कहाँ से है? ये देखिए, ये जो 0.5 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इसको मल्टीप्लाई करने पर 43200 आएगा। इसके साथ अगर आप 24 को डिवाइड कर देंगे तो ये क्यूबिक मीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब यूनिट सेम हो गया तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका 2850 क्यूबिक मीटर। ठीक है, वॉल्यूम होता है हमारा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया, लेंथ इंटू विड्थ यानी कि सरफेस एरिया हमने पहले से ही फाइंड कर लिया था, तो यहाँ से हमारा हाइट आ जाएगा 2.144 मीटर। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, हमने हाइट फाइंड कर लिया। इसके बाद देख लेते हैं, देखिए इसके बाद क्या है, जो ये डेप्थ हमने फाइंड किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, समझिए इस चीज़ को। ये जो डेप्थ हमने फाइंड किया है ये वाटर की डेप्थ है। इसके साथ हम थोड़ा सा अलाउंस पे ऐड करेंगे, क्योंकि जितने भी सारे पार्टिकल्स सेटल होंगे वो वाटर को रिप्लेस करके सेटल होंगे, तो हम उन पार्टिकल्स की जो डेप्थ है उस डेप्थ को भी ऐड करेंगे, यानी कि हम थोड़ा सा अलाउंस ज़्यादा लेंगे। दैट मीन्स इस डेप्थ के साथ हम 0.5 और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा एजम्पशंस क्वेश्चन में गिवन था कि लेंथ इंटू विड्थ का रेशियो हमें 2:1 लेना है। इसका मतलब क्या होता है, अगर लेंथ इज टू विड्थ 2:1, इसका मतलब होता है कि विड्थ अगर x होगा तो लेंथ 2x होगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया था 2850, लेंथ की जगह पर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2v, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ विड्थ, विड्थ को विड्थ ही रखूँगा, और h जो कि हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा विड्थ आ जाएगा 25.780 मीटर। यहाँ से हमारा विड्थ कितना आ जाएगा 25.780 मीटर। ठीक है, फिर लेंथ और विड्थ के बीच में रिलेशन क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 2i ऑफ विड्थ, तो ये आ जाएगा लेंथ हमारा 2 टाइम्स ऑफ विड्थ करने पर 51.561 मीटर। यहाँ पे लेंथ और विड्थ आ गया। अब देखिए हमें यहाँ पर एक और टर्म जानना है, दैट इज हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी। ये हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी हमेशा 0.15 मीटर पर मिनट से 0.9 मीटर पर मिनट में ही रहना चाहिए। सेटलिंग टैंक जब भी आप डिज़ाइन करेंगे, कई तरह के इस तरीके से टैंक जब भी डिज़ाइन करेंगे, कुछ डेटास को आपको खुद से एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पर तो दे दिया गया था कि लेंथ और विड्थ का रेशियो ये है, कभी कभी क्वेश्चन में यह भी नहीं गिवन होता है, तो आपको इसे एज्यूम करना पड़ेगा। सिमिलरली ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी, इसे आप एज्यूम करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर होगा, हम मीनवाइल देखते जाएंगे इसे। देखिए हम इसको चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी यानी कि VH को, तो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी और जब हम टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा लेंथ। याद रखना है आपको, हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने पर हमें हमेशा लेंथ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, लेंथ हमने पहले से ही फाइंड कर लिया है, टाइम क्वेश्चन में गिवन था मिनट में ही, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी का जो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट था मीटर पर मिनट, तो हमें मिनट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, तो ये आंसर आ जाएगा 0.543 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये जो है ये लाई कर रहा है इन बिटवीन 0.15 टू 0.9, यानी कि यस ये ओके हो जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी सेफ है हमारे टैंक के लिए। ठीक है, इसके बाद देख लेते एक और रेशियो गिवन था 5:1 का। ये देखिए ये जो लेंथ इंटू विड्थ का एक और रेशियो गिवन था, तो इसको भी हमने पुट करके चेक कर लिया, तो यहाँ से भी विड्थ आ गया हमारा, लेंथ आ गया, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। और फिर हमने हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से भी हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी इस तरीके से आ गया। ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी आया ये भी वही है, इंटरवल जो हमारा था 0.15 से 0.9 मीटर पर मिनट, ये तो उसी में ही लाई कर रहा है, यानी कि दोनों ही आंसर जो है वो बिल्कुल रेंज में आ रहे। तो आप किस आंसर के साथ जाएंगे, देखिए अगर आप इसको चूज़ करेंगे तो भी सही है, अगर आप उसको जो पहले फर्स्ट 2:1 का रेशियो लेकर आपने फाइंड किया था, अगर उसको भी चूज़ करेंगे तो भी सही है, क्योंकि वो ज़्यादा सेफर साइड है, तो हम उसी के साथ ही जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आप इसको चूज़ करते हैं तो कोई बात नहीं, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया कि वी विल गो विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0.543 मीटर पर मिनट, हेंस डायमेंशन हम उसी का ही लिखेंगे, इसका डायमेंशन हम नहीं लिखेंगे। उसका डायमेंशन क्या क्या आया था देखिए, लेंथ 51.561, विड्थ 25.780 और हाइट 2.14 के साथ आपको थोड़ा सा अलाउंस और देना था 0.5 का, जो कि हमने यहाँ पर दिया है, और ये आ जाएगा
0.64 मीटर, ठीक है। सो होपफुली आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था क्या, सरफेस एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ का रेशियो कितना होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट एक सेटलिंग टैंक में। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी क्या होता है और हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी कब यूज़ होता है क्या फाइंड करने के लिए, आपको यह चीज़ भी समझ में आ गया होगा, ठीक। थैंक यू।